नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीएस स्कूल के बहुत ही तजुर्बेदार प्रिंसिपल हरीश सचदेवा जी, जिन्होंने काफ़ी अपना शिक्षा जगत में कंट्रीब्यूट किया है बच्चों के लिए, और अपने जो बच्चे हैं क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्हें कैसे शिक्षा दी जाए इसके लिए। अब नया सेशन स्कूल का शुरू हो चुका है, स्कूलों का, तो उनसे आज हम साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। सर, आपका स्वागत है वैभव क्रांति पर। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैभव क्रांति का विशेष धन्यवाद फॉर द इनविटेशन टू डीपीएस पलवल एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद अस फॉर द इंटरव्यू और हमें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपने इनवाइट किया। थैंक्स सर। नया सेशन डीपीएस हालांकि एक बड़ी ब्रांच है, जैसा क्षेत्र में भी माना जाता है, तो आप नए सेशन में क्या बच्चों को यहाँ के क्षेत्र के जो है देना चाहते हैं? यस, 1 अप्रैल 2025 से हमारा 2025-26 का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारा उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि हमारा जो आज है, जो हमारा वर्तमान है, वो हमारे कल से बेहतर होना चाहिए, और जो हमारा कल होगा वो हमारे आज से बेहतर होना चाहिए। इस पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए हम सब ने ये प्रण किया है, अपने आप से ये हमारा कमिटमेंट है। सभी स्टूडेंट्स को ये एक हमारा मैसेज है, सभी टीचर्स को ये मैसेज है कि जो हमारा 2025-26 का सेशन होगा वो हमारे पिछले सभी सत्रों से, हमारे पिछले सभी सेशन से बेहतर होगा। और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। अब मुझे भी पलवल के अंदर इन बच्चों के साथ, इन टीचर्स के साथ समय बिताते हुए शिक्षा के अंदर काफ़ी समय हो गया है, और पलवल से बाहर भी आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी काम इसमें किया है। तो इन सब के एक्सपीरियंस को जब हम पिरो कर बात करते हैं, सब कुछ देखते हुए कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमने इसके अंदर जोड़ने चाहिए हैं। सबसे पहला तो जैसे हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो सीबीएसई को करिकुलम को ध्यान में रखते हुए हमारा जो विशेष बेस रहेगा वो सीबीएसई का करिकुलम ही रहेगा। और जो न्यू एनईपी स्टार्ट हुआ है 2020 का, उसके अंतर्गत जो भी हमारे को निर्देश प्राप्त हुए हैं उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा। और इसके बाद जैसे हमने सीबीएसई को सक्सेसफुली अचीव कर लिया, और उसके बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं, उनके और उनके पेरेंट्स का केवल यही एक उद्देश्य नहीं होता है कि वो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, वो तो है ही है, सक्सेसफुली करेंगे। बट एट द सेम टाइम उनका ये भी एक डिज़ायर रहता है कि वो जो बाहर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, समाज में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं, या आगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, एडवांस कॉलेजेस में जाने के लिए, तो हमारा स्कूल उसके लिए बिल्कुल तत्पर है और प्रिपेयर्ड है फॉर गिविंग देम अ गाइडेंस एंड प्रिपरेशंस फॉर, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ का क्षेत्र हो, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या फिर किसी भी तरह के ओलंपियाड का क्षेत्र हो। उस सब के लिए जितनी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको कोचिंग और गाइडेंस दे सकते हैं, उसके लिए हमारे टीचर्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। जी, डीपीएस का जो ये ब्रांच है, इसमें क्या क्या सुविधा जो है बच्चों के लिए अभी यहाँ उपलब्ध हैं, जिससे कि बच्चों को भी पता चले कि आप इस स्कूल में अगर चुनते हो तो ये सुविधा आपको मिलेगी? दिल्ली पब्लिक स्कूल पलवल 230 स्कूलों की एक बहुत बड़ी फैमिली का एक पार्ट है, एक मेंबर है। ये जो 230 स्कूल मैंने आपको बताया अजय जी, ये ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी डीपीएस, जो इतनी बड़ी संस्था आपने बताया, उसके अंतर्गत काम करते हैं। और जब एक बच्चा डीपीएस पलवल में एडमिशन लेता है तो ऑटोमेटिकली उसको एक चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इतनी बड़ी फैमिली के स्कूल्स के साथ, उनके पार्टिसिपेंट्स के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करने में, मिंगल अप करने में उसको एक अवसर मिलते हैं। और पास्ट में भी हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो, चाहे वो स्पोर्ट्स रहा हो या कल्चर रहा हो या ओलंपियाड्स रहे हों, या मैथमेटिक्स के या साइंस के या सोशल स्टडीज़ के, लॉ के, कंप्यूटर्स के, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो एचआरडीसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता रहता है। और हमारे बच्चे वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, ना केवल पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एनरिच करते हैं सोशली, कल्चरली एंड एकेडमिकली, और साथ ही साथ वहाँ जाकर दिल जीत कर आते हैं लोगों का। जी,
हम एआई में हमारा क्षेत्र में जो है नाम हो, एआई पर फोकस है। अभी से ही एआई के बारे में जैसे नॉलेज बच्चों को कैसे दी जाएगी, अगर आपने इसके बारे में कुछ विचार किया? देखिए, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिसकी शुरुआत जो है वो बाइनरी नंबर्स 0 और 1 से होती है, और फिर हम्बल कंप्यूटिंग से होती है। और हमारा जो स्कूल है वो पूरी तरह से इक्विप्ड है इन चीज़ों को देने के लिए। अब इसकी शुरुआत हम ये कहें कि आज ही हुई है, ऐसा नहीं है। हम कितने ही सालों से जो बच्चों को बैकग्राउंड दे रहे हैं, बेस दे रहे हैं कंप्यूटर्स का और कोडिंग का और विभिन्न लैंग्वेजेस का, जो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जा रही है। तो वो हम आज से ही नहीं, बल्कि कई दशकों से, कई सालों से हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अब ये नाम आया है सामने, तो हम उसका एक तरह से एडवांटेज ले रहे हैं कि यस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर चिल्ड्रन टू हैव दिस नॉलेज ऑफ एंड द implications also of this artificial intelligence. No doubt about this कि artificial intelligence हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सक्षम बनाने के लिए, बहुत ही सुगम बनाने के लिए है तैयार। और साथ ही साथ हम बच्चों को इसके हैजर्ड्स भी बता रहे हैं, इससे नुकसान भी क्या हो सकते हैं, तो किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा प्रभावित भी कर सकती है। तो कोई भी चीज़ होती है उसकी एडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो हमें एडवांटेजेस की तरफ जाना है और फिल्ट्रेशन बच्चों को आना चाहिए कि कौन सा पार्ट हमें एक्सेप्ट करना है अपनी ज़िंदगी में और कौन सा पार्ट डिलीट करना है, नॉट ओनली थ्रू इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट इन अदर पार्ट्स आल्सो। जैसे हम लाइफ में जो भी व्यक्ति मिलता है वो हमारा दोस्त ही नहीं होता, तो हमें फिल्ट्रेशन और नो कहना हमें जरूर आना चाहिए चीज़ों को। जी, स्पोर्ट्स में जैसे आपने ओलंपियाड और स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी जो है बात किया, एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में सीबीएसई में होते रहते हैं। स्पोर्ट्स में यहाँ से स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गौरव गौतम जी। तो पलवल क्षेत्र अब मिनिस्ट्री क्षेत्र भी हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर के अंतर्गत आ रहा है। स्पोर्ट्स पर कैसा ध्यान जो है बच्चों का आपकी तरफ से रहने वाला? बिल्कुल, हरियाणा तो स्पोर्ट्स के लिए ही जाना जाता है अजय जी, और हमारा स्कूल हमेशा तत्पर रहा है बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रॉस्पर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि युवा मंत्री गौरव गौतम जी अब हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ चुके हैं इस स्पोर्ट्स की फील्ड में, और उनके गाइडेंस में हम लोग बहुत आगे जाने के लिए यस तत्पर हैं, और बल्कि यूँ कहें कि हम कमिटेड हैं इसके लिए। और जहाँ तक मैं अपने स्कूल की बात करूँ कि हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, सबसे पहले तो मैं बच्चों की बात करूँ। हमारे पास रॉ बच्चे जो गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतना उसके अंदर पोटेंशियल है, हमें सिर्फ उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हमारे जो टीचर्स हैं बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, तीन विशेष टीचर्स हैं जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं स्पोर्ट्स में। हम लोग वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, और इंडिजिनियस गेम्स जो हैं, चाहे वो खो खो है, कबड्डी है, इन सब के लिए बिल्कुल विश्व स्तरीय लेवल पर हम बच्चों को इतनी हम्बल प्रिपरेशंस दे रहे हैं कि यस, हमारे बच्चे। और साथ ही साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा ताइक्वांडो जैसे जो मार्शल आर्ट के स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी हमारे बच्चे, ग्रैपलिंग जैसे स्पोर्ट्स हैं उसमें भी हमारे बच्चे मेडल्स लेकर आए हैं, ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे पास, टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे पास। तो इन सब के जरिए हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इसकी तरफ जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर, प्रीटी श्योर दैट सून वी आर गोइंग टू गिफ्ट पलवल ए वेरी सुपर एंड प्रेस्टिजियस मेडल थ्रू आवर चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स। धन्यवाद जी। अभी हम जो है ये साक्षात्कार यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आपके विचार, आपके स्कूल के विचार हमने सोचा कि लोगों तक पहुँचाए नए सेशन में, तो आपने बहुत ही अच्छा जो है जवाब दिए। आपका धन्यवाद है वैभव क्रांति से बात करना। वैभव क्रांति का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो हमने आपको अभी बताया, हम एक ऐसी संस्था से जो है आपको रूबरू कराते हैं जो समाज में काफ़ी दिनों से कार्य कर रही है। जैसे सर ने बताया कि 230 जो है विदेशों में और देश के अंदर भी ब्रांचेज हैं। तो ऐसा जो है ये काम करती है संस्था जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कहें, चाहे वो एआई को लेकर हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो। और कहा कि एक प्रेस्टिजियस जो मेडल है, जो एक अच्छा मेडल यहाँ से हम पलवल क्षेत्र से जल्दी ही अपने स्कूल के माध्यम से देना चाहते हैं पलवल वासियों को। तो ऐसे ही आप देखते रहें वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान।